कुरसोंग नाम का एक छोटा सा हिल स्टेशन, एकदम बहुत प्यारा सा और शांत हिल स्टेशन। यहाँ पर एक ऐसा राज छुपा है जिस राज के बारे में कोई बात नहीं करता। ये इंडिया की मोस्ट टॉप हॉन्टेड जगहों में से आता है, जिसके बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम खराब करते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक यंग ब्लॉगर की कहानी, जिसका नाम था साहिल। कैसे उसका ये हॉन्टेड ब्लॉग उसकी लाइफ का आखिरी ब्लॉग बन के रह गया। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये कहानी है साहिल नाम की लड़की की। साहिल नाम का लड़का था जो कि अभी रिसेंट में छोटा मोटा ब्लॉगर था, ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि उसे टाइम काफ़ी हो गया था ब्लॉगिंग करते हुए, बट वही चीज़ है ना, कच्चा बादाम नहीं करता था, तो इसलिए उसको टाइम लग रहा था फेमस होने में। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा हॉन्टेड हिल स्टेशन के बारे में ब्लॉग बनाऊँ। मतलब अभी तक वहाँ पे कोई ब्लॉगर गया नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर ब्लॉग बना के जल्दी फेम कमा लूँ। तो साहिल तय कर लेता है कि वो हिल स्टेशन पर ब्लॉग बनाएगा और अपना सामान वामान पैक करके टैक्सी से उस हिल स्टेशन के लिए निकल जाता है। रास्ते पर अपना मस्त बात बूत करते हुए, मूवी वगैरह देखते हुए, जब हिल स्टेशन से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर रहता है तो साहिल जा ही रहा होता है। उसका टैक्सी ड्राइवर बोलता है, भाई तुम्हारा लास्ट स्टॉप आ चुका है, तुम यहाँ पे उतर जाओ। बट यहाँ साहिल ने थोड़ा दिमाग लगाया था, क्योंकि उस हिल स्टेशन पे कोई भी टैक्सी वगैरह जाती नहीं थी, मतलब अलाउड नहीं था शाम को जाना। तो साहिल टैक्सी ड्राइवर से बोलता है, भैया मैंने आपसे झूठ बोला था, एक्चुअली ना हिल स्टेशन पर जाना है। ये बात सुनते ही टैक्सी ड्राइवर एकदम बुरी तरह भड़बड़ा जाता है। वो साहिल को राय देता है कि बेटा वहाँ मत जाओ, यहीं उतर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन साहिल को ना थोड़ी सी में खुजली थी। फेमस होने का कीड़ा इतना था, उसने ठान लिया था कि उसे वहां जाना ही है। तो वो टैक्सी ड्राइवर से बोलता है, भैया तुम छोड़ दो, 100-200 300 ज़्यादा ले लेना। तो टैक्सी ड्राइवर भी थोड़ा लालच में आ जाता है। तो वो कहता है, बेटा साहिल मैं तुम्हें छोड़ते दे रहा हूँ ना, लेकिन एक बात याद रखना, शाम होने वाली है, मैं फिर से तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन साहिल टैक्सी ड्राइवर की बात नहीं मानता है और वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर भी कह देता है, भाई मरो जाके, मुझे क्या करना है, तुम इतना समझा रहे, लेकिन तुम्हारी खुजली इतनी है ना, तो जाओ मिटवा लो जाके। साहिल के मन में लेकिन ये बात कहीं ना कहीं घुस जाती है। तो वो टैक्सी ड्राइवर से वहीं पूछता है कि भैया ऐसा उसमें है क्या जो लोग इतना डरते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर से बताता है, एक लाल आंखों वाला लड़का वहाँ स्कूल ड्रेस पहने हुए घूमता रहता है, और जो भी वहाँ पर गया है वो आज दिन तक लौटकर वापस नहीं आया है। साहिल थोड़ा हंसता है और मन ही मन सोचता है, क्या मनगढ़ंत कहानी है भाई, आज के जमाने में ऐसा कहाँ होता है। ये सोचते सोचे उसका स्टॉप आ जाता है, यानी कि हिल स्टेशन। यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है, ध्यान से बैठ के सुनना। साहिल अपने स्टेशन पर उतरता है और अपना कैमरा निकालता है, स्टार्ट करता है कि देखो फाइनली मैं हिल स्टेशन पर आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो हिल स्टेशन पर उतरता है, वो सामने क्या दिखता है, इतना प्यारा भाई साहब नज़ारा था। प्यारे प्यारे बर्ड्स के चेंचने की आवाज़ आ रही थी, इतनी मीठी मीठी कि वो भाई वहाँ एकदम मन मुग्ध हो जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है, भाई इस जगह के लिए मना करते थे, इतनी प्यारी जगह। टैक्सी ड्राइवर फिर साहिल को वार्न करता है कि बेटा अभी भी टाइम है, मेरे साथ वापस चलो। लेकिन साहिल के दिमाग में ये बात नहीं घुसती है। वो रुपए निकालता है, टैक्सी ड्राइवर को देता है कि भाई तुम जाओ, अब जो भी होगा हम समेट लेंगे। अपना कैमरा चालू करके निकल जाता है। हिल स्टेशन की जो रोडें थी ना, मतलब सड़कें, उस पर वो चलने लगता है। धीरे धीरे थोड़ी सी रात होने लगती है, तो साहिल महसूस करता है कि बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई आना, और कुछ पत्ते गिरने की आवाज़ आ रही है। जैसे नहीं ऑटम सीजन में पत्ते गिरते हैं तो पत्तों को समेटने की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। उसको लगता है भाई होंगे जानवर वगैरह हिल स्टेशन में, छोटे मोटे पक्षी जो कि चल रहे होंगे पत्तों पर। और वो इसको इग्नोर करके अपना कैमरा निकाल के बोलता है, वेलकम माय ऑडियंस, देखो हम फाइनली उस हिल स्टेशन पर आ गए जिस पर आज दिन तक किसी ने ब्लॉग नहीं बनाया। तो तुम्हारा भाई आज यहाँ पर ब्लॉग बनाएगा और तुम्हें दिखाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब करते हुए अपना वो जर्नी रिकॉर्ड करने लगता है। तो जैसे ही वहां से वो 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ता है ना, तो वहां उसे एक घंटी बजने की आवाज आती है, जैसे कि किसी स्कूल की छुट्टी हो रही हो। तो साहिल थोड़ा सा सोचने लगता है कि आवाज आखिरकार आ कहां से रही है। और वो दिमाग लगाता साहिल, इससे पहले ही उसे एक बेंच दिखाई दे जाती है, स्कूल बेंच। वही बेंच जिसपे हम लोग पेन फाइटिंग खेला करते थे ना, वही बेंच उसे रोड के साइड पर एक पेड़ लगा था ना, वही से सटी हुई रखी थी। तो वहां पर बैठ जाता है। वो अपनी नजर घुमाता है तो देखता है उस बेंच पे ना एक स्कूल बैग पड़ा है। तो साहिल मन ही मन में सोचता है कि ये बैग किसका होगा। सोचता है क्यों ना इसे खोल लेते हैं, थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है ना, कोई भी चीज रखी होती है तो उसे खोलने के लिए मन दौड़ता है, कितना भी कंट्रोल करो। तो उसका भी मन दौड़ा, उसने खोला तो अंदर उसे एक डायरी मिलती है। डायरी के मतलब फ्रंट पेज पे ना ये स्कूल का नाम होता है, किस स्कूल की डायरी है, तो वहां लिखा था डो हिल्स गर्ल्स
स्कूल क्लास 6। तो डायरी आगे जैसे ही पढ़ने के लिए पलटता है तो वहाँ लिखा होता है क्लास 6 रिया, यानी कि ये डायरी रिया नाम की लड़की की होती है। और वो जैसे ही वो डायरी को पढ़ता है कि अचानक से फिर से वही पत्ते की मुरमुराने की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है और साहिल चारों तरफ देखता है तो वहाँ एक उसे लड़का नजर आता है क्योंकि पीट करके आगे की तरफ चलता है, यानी कि साहिल का फेस इधर होता है तो वो इस तरफ जा रहा होता है। और मजे की बात ये थी कि वो लड़का स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था और पीछे से दिखने में उसका हुलिया वैसा ही था, मतलब जो कि लोगों ने डिस्क्राइब कर रखा था कि वहाँ एक ऐसा लड़का घूमता है। तो साहिल के मन में थोड़ा सा डर पैदा होता है। साहिल आगे बढ़ता है पता करने के लिए कि लड़का होता कौन है और ये सब उसके कैमरे में शूट हो रहा होता है। साहिल उसे आवाज देता है, हेलो छोटू, शायद तुम्हारा बैग गिर गया है यहाँ पर। लड़का वहीं रुक जाता है। अब लड़का उसकी तरफ पीट करके खड़ा है और वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन साहिल एक ऐसी चीज नोटिस कर लेता है जिससे साहिल की वहीं टट्टी जाम हो जाती है। साहिल देखता है कि उस लड़के के पैर जमीन से काफी ऊपर थे। ये चीज देख के साहिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। साहिल पागल होता है कि अब वो जाए तो जाए, करे तो करे क्या, मदद मांगे तो किससे मांगे। और साहिल के हाथ में कैमरा होता है ना, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। उस कैमरे की फ्लैश लाइट भी एकदम ब्लिंक करने लग गई। मूवी की तरह हवाएं भाई साहब तेज हो जाती हैं, लेकिन ये कोई मूवी नहीं, रियलिटी थी भाई। और जो वर्ड्स चिल्ला रहे थे ना, चेंचिया रहे थे, उनकी आवाज़ फिर से आना स्टार्ट हो जाती है। वो लड़का जो कि स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, वो पेड़ के पास आके रुक जाता है, वही पेड़ के पास जहाँ पे बेंच रखी थी ना। साहिल की हिम्मत नहीं होती है कि वो उसके पास चला जाए, लेकिन वहाँ से साहिल के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है कि वो क्या करता। तो वो उस लड़के के पास जाना बेटर समझता है। तो वो उस लड़के के पास धीरे धीरे जाता है और उससे पूछता है, बेटा। ये आवाज़ सुनते ही वो स्कूल यूनिफॉर्म वाला लड़का एकदम पलट के पीछे देखता है। जैसे ही वो पलट के पीछे देखता है, साहिल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। साहिल की बुरी तरह हालत हो जाती है, शरीर पसीना फेंकने लगता है। स्कूल यूनिफॉर्म वाले लड़के का चेहरा एकदम सना हुआ, खून जैसे किसी ने चाकू से बाहर करा हो तो खून बह रहा हो। एक ऐसी दो आंखें जो कि बदला लेना चाह रही हो किसी से। वो बच्चा धीरे से हाथ बढ़ाता है साहिल की तरफ। साहिल ये सब देख के बुरी तरह चिल्लाने लगता है और चिल्लाते एकदम जमीन पे गिर पड़ता है। अब यहाँ कहानी थोड़ा ब्रेक लेती है और दूसरा सीन स्टार्ट होता है। वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना, जिसने साहिल को यहाँ पे छोड़ा था, वो उसी रात पुलिस स्टेशन में चला गया होता है। मतलब इन्फॉर्म करने गया होता है कि इस एरिया में, जो कि यहाँ पे किसी का आना जाना वर्जित था, स्पेशली नाइट के समय। तो वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक लड़के को छोड़ दिया, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन उस समय रात को पुलिस वाले क्यों नहीं जाते हैं, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता और वो चीज़ें डिस्क्राइब भी नहीं की गई। लेकिन वहाँ पर सुबह पुलिस वाले जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, एक कैमरा और दूसरी तरफ साहिल की डेड बॉडी। जो साहिल नाम का व्लॉगर था वो वहाँ मर चुका होता है, लेकिन उसकी बॉडी पर ऐसा कोई निशान भी नहीं था जैसे उसे किसी ने चाकू से मारा हो या गोली से मारा हो। कोई सिंगल निशान नहीं था, लेकिन साहिल बेचारा मर चुका होता है। पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी और वो साहिल का कैमरा भी उठा लाते हैं सबूत के तौर पर। फिर पुलिस वाले सोचते हैं क्यों ना इस कैमरे को एक बार खोला जाए। और जैसे ही वो लोग कैमरा खोलते हैं, क्या देखते हैं कि उस कैमरे की स्क्रीन पर लिखा होता है, पहले भी लोग आए थे, अब भी आया है। पहले भी कोई नहीं गया था बच के, अब भी कोई बच के नहीं जाएगा। तुम अगले हो। चीज़ देखकर पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि ये उस लड़के का ही काम है, यानी कि उस आत्मा का ही काम है। कैसे एक साहिल की छोटी सी चीज़ ने उसकी जान ले ली। कहीं ना कहीं अगर भगवान है, पॉजिटिविटी है, तो भाई निगेटिविटी भी मौजूद है। ये चीज़ें लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए और नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। और ऐसी अगर और स्टोरी सुनना चाहते हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बता देना कि मुझे ऐसी स्टोरी और सुननी है। मैं अगर कोई अपनी स्टोरी मुझे शेयर करना चाहता है और अगर वो चाहता है कि उसकी स्टोरी मैं अपने चैनल पर डालूँ विद उसके नाम के साथ, तो मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो यहीं पे कमेंट बॉक्स में पूरी स्टोरी कॉपी पेस्ट कर सकते हो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे सेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।